नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। युवा थोड़ा सा घुमा के कैमरा दिखा दीजिए, हम कहां पे हैं अभी बता देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ गन रखी हैं, बड़ी बड़ी राइफल रखी हैं और चारों तरफ का नज़ारा थोड़ा घुमा के, जहाँ देखो उधर आपको वेपन्स मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, गन मिलेंगे, महंगे महंगे। हम हैं प्रगति मैदान दिल्ली और 27, 28 का यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेमिनार लगाया गया है मिलिट्री की तरफ से वेपन्स को लेके। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आज दिखाएंगे, हिंदुस्तान में क्या चीज़ें आने वाली हैं और किन से क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे देश के आर्मी को, सिविलियंस को। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमारे साथ बातचीत में क्या नाम? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा जी, आज सेमिनार है, ये कितने दिन का रखा है? ये 3 दिन का है, 26, 27 और 28 अक्टूबर के लिए। इसको हम बोलते हैं मिलीपोल इंडिया एक्सपो, जो कि दिल्ली प्रगति मैदान में लगाया गया है। इसमें हमारी कंपनी जिंदल डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हिसार में स्थित है, उसके भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अपने डिस्प्ले किए हैं। तो ये जिंदल कंपनी की बातचीत कर रहे हैं हम। जो हिमांशु लाल आपको गन वगैरह दिखा रहे हैं, एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे, हरियाणा से ही है जिंदल कंपनी और वहाँ की बातचीत कर रहे हैं हम जिंदल कंपनी की। जिंदल साहब आप शायद ही गौटर, जंगला, सरिया या वाहन ही बना दे होगे, ऐसा नहीं है। आज लोगों को पता चल जाएगा हमारे देश में जिंदल साहब बहुत आगे निकल चुके हैं और मिलिट्री और सिविलियंस के लिए हथियार भी बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो सबसे पहले ये बताइए, जिंदल साहब की ये जो गन है, ये सिविलियंस के लिए रखी है? नहीं सर, सिविल के लिए सिर्फ हमारे 3 प्रोडक्ट हैं। एक है .32 रिवॉल्वर, .32 पिस्टल और एक .45 पिस्टल। इधर दिखाइए थोड़ा सा। ये .32 रिवॉल्वर है, ये .32 पिस्टल है और ये .45 पिस्टल है। ये तीनों सिविल मार्केट के लिए हैं, यानी कि आम जनता इनको हथियार जिसके पास लाइसेंस है गवर्नमेंट का दिया हुआ, वो इनको खरीद सकते हैं। इसकी खासियत क्या है? इनके सर देखिए, ये है .32, इसकी .32 कैलिबर, जिसका ये बैरल लेंथ है 2 इंच का। बहुत ही खूबसूरत, हल्का वजन में और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है और प्रयोग करने में बहुत आसान है, लेकिन सुरक्षित भी है। ये हमारा जो .32 पिस्टल है, ये विद सेफ्टी लॉक, ये यही .32 में ही है। 12 राउंड की मैगजीन इसमें आती है। 12 राउंड? बाप रे बाप, 12 राउंड। और इसका बैरल लेंथ जो 4 इंच का बहुत ही एक्यूरेट है और 10 से 20 मीटर तक की इसकी मारका क्षमता है जी। तो एक साथ आप जी। दूसरा क्या था मुन्ना जी, पहले हमारे पास में .32 के पिस्टल और रिवॉल्वर आते थे, वो इतने देखने में भी इतने अच्छे नहीं थे और दूसरा फायर पावर भी उनकी इतनी नहीं अच्छी थी। अभी ये पिस्टल आप देख रहे हो, ये पिस्टल हमारे पास पहले इटली का ब्रेटा पिस्टल आता था, लेकिन वो डिफेंस पर्पज़ के लिए आता था। लेकिन ये वाला पिस्टल अभी हमने जो निकाले है सिविल पर्पज़ के लिए, बिल्कुल ब्रेटा की हूबहू कॉपी। आप इसका लुक देख पा रहे होगे, इतना अच्छा लुक है इसका। 12 राउंड की कैपेसिटी, पहले जो आता था 10 राउंड का आता था। अगर रेंज की मैं बात करूँ तो 35 से 40 मीटर की इसकी रेंज है, वो पहले वाला 10 मीटर तक आता था। तो आज 35 से 40 मीटर की इसकी रेंज है। दूसरी चीज़, कोई भी आपका वेपन लेगा सिविल पर्पस के लिए तो सबसे पहले उसका लुक अच्छा होना चाहिए, उसका फिर इकोनॉमी उससे देखें तो फाइनेंशियल उसमें अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे वो जो उसके एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट है सबको सूटेबली पूरा करता है। ये 3 गन रखी गई हैं। ये .45 का पिस्टल है सर। कितने राउंड? बहुत 8 राउंड आते हैं सर, बहुत फेमस है आज के टाइम। आपने कुछ इनका प्राइस नहीं बता पाए? प्राइस सर अभी तक हमारा जो प्रोडक्शन है प्राइस के लिए अब निकला नहीं। अब जो इनका प्राइस आएगा नेक्स्ट मंथ तक इनका अनाउंस हो जाएगा प्राइस। अच्छा, लमसम बता दीजिए जो भारत के लोग। लगभग इनका रहेगा सर 1.5 से 2 के बीच में, 1.5 से 2 लाख के मतलब हाथ मेरा इसका तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का मतलब पिस्टल है सिविल उसके मार्केट के हिसाब से। ये था 6 राउंड का है, ये रिवॉल्वर है। अनऑफिशियल अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1.5 से 2 के बीच का है, थोड़ा बहुत अप डाउन, 2 से अप डाउन हो सकता है। चलो ये सिविलियन के लिए। अब ये और बता दीजिए जो बाकी ये कि आर्मी, ये पूरे के पूरे आर्मी के लिए आ रखे हैं, क्योंकि आजकल हमारा वो ये आर्मी लॉन्च होने वाला, आर्मी के पास पहुंचने वाले हैं ये। तो ये नाम क्या क्या थोड़ा फटाफट। ये 2 टाइप के पिस्टल हैं सर, 9mm में ये हैमर वाले हैं, ये स्ट्राइकर बेस्ड हैं। ये TS9 पिस्टल है। TS9? हाँ,
TS9 पिस्टल है, 17 राउंड इसमें आते हैं। 17 राउंड, बाप रे बाप, एक साथ 17 राउंड। और ये TS9 का सेम वर्जन है, ये TS9C, TS9 और TS9C है। इसमें भी सेम 17 राउंड, दोनों सेम हैं, लेकिन कलर का इनमें सिर्फ फ़र्क है इन दोनों में। ओनली मिलिट्री के लिए, ये ओनली मिलिट्री के लिए। ये TH9C, इसी का नेक्स्ट वर्जन ये है। इसी में अलाइबल है कि ये जब शुरू में हमने ये निकाला था, उसके बाद में आया कि भाई छोटा वेपन हो, फायर पावर ज़्यादा हो, राउंड कैपेबिलिटी ज़्यादा, उसके बाद में इसी का वर्जन आ गया हैमर के साथ में TH9C। इसमें राउंड आएंगे 13 और 17, 2 मैगजीन। इसमें सिर्फ 17 ही आते हैं, इसमें 13 और 17 2 मैगजीन के साथ है। 13 और 17, 2 मैगजीन आएंगे इसमें। 13 और 17 राउंड, लेकिन है आर्मी के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ओनली आर्मी के लिए ये। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है साइलेंसर के साथ है? ये साइलेंसर के साथ है, TS9 है। मैंने बोला था ना 9mm पिस्टल हमारे पास 2 टाइप के हैं, हैमर, ये हैमर वाले हैं और ये स्ट्राइकर वाले हैं, जिनमें हैमर शो नहीं होता बाहर। तो ये स्पेसर बोलते हैं, स्पेसर के साथ में आम भाषा में इसको साइलेंसर भी बोल देते हैं। साइलेंसर बोलते हैं। ये कितने राउंड? ये 17 राउंड का है, सेम वही, ये भी 17 राउंड। तो सेफ्टी पूरी रहेगी आर्मी? पूरी सेफ्टी सर। आर्मी के लिए कब तक आ जाएगी ये यूनिक हथियार? ये नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। मानते हो जनरल साहब बहुत अच्छा एक कदम उठा रहे हैं हमारे? सर आज आप देख रहे हो मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी जो यूथ है उसको भी रोज़गार मिल रहा है इसमें। हाँ, और दूसरी चीज़, हमारा देश की जो इकोनॉमिक पावर है वो भी हाई लेवल पे जा रही है। तो जो चीज़ें आपने दिखाई ओनली फॉर इंडिया में बन रही है सारी? ये सारी की सारी ओनली इंडिया में, मेड इन इंडिया मिलेंगी आपको। इंडिया में बन रही है। खास विशेष बात ये है, आज भारत देश बहुत सक्षम है, किसी से भारत देश को खरीदने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ को। आज हमारा देश खुद इतना समृद्ध है, खुद ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहा है। आने वाले समय में हमारे आर्मी मैन को मिलने वाली ये चीज़ें, और सिविलियन के लिए मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा संदीप जी, ये क्या, थोड़ा बता पाएंगे? ये सर ये सब मशीन गन है जो कि 7.62 कैलिबर में आती है। इसको स्नाइपर वेपन भी बोल देते हैं, जो कि 20 राउंड की कैपेसिटी के साथ आता है और 20 इंच की बैरल लेंथ के साथ है। इसकी घातकता ये सिर्फ विशेष आर्मी के प्रयोग के लिए है, ये सिविल के लिए नहीं है। एक साथ में अब डालेंगे नीचे, ये 1 किलोमीटर तक की मार कर सकता है एक साथ भी 20 राउंड। अच्छा, दोबारा कोक करें कितनी जल्दी हो जाए? ये ऑटोमेटिक है, ये 3 मोड में आता है, सेफ, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, तीनों उसमें रहता है। तो जल्दी जल्दी जैसे करेंगे हम 20 के बाद जैसे 20 के बाद मैगजीन चेंज कीजिए, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो ये आर्मी मैन के लिए, ये देख लीजिए 700 to 900 पर मिनट अगर इसको सप्लाई मिलता रहे, जस्ट लाइक मान लो हम यहाँ पर चेन या ड्रम लगा दें तो 900 तक पर मिनट ये फायर कर सकता है। और इनका रेंज है 1 किलोमीटर, और इनका है into 20 टाइम मैग्निफिकेशन, यानी आपको ये टारगेट 20 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखा देती है। इसको एक भाषा में आपने सुना होगा स्नाइपर राइफल भी बोल सकते हैं जी, वो भी बोल सकते हैं। यस बोल सकते हैं। स्नाइपर ही है, स्नाइपर ही है जी। ओके, तो थोड़ा सा तस्वीर ये घुमा के दिखा देते हैं हम आपको, ये देख लीजिए। अच्छा, इसमें लगभग वजन कितना रहेगा, कुछ थोड़ा इसका आपका 4.5 तक ही है, बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा, आराम से, बिल्कुल आराम से जी। जनरल साहब इतने बड़े ऊंचाइयों पे पहुंच चुके, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो उनकी थिंकिंग ही ग्रेट रही हमेशा, वो बोलते हैं हमेशा सूरज की तरह ही चमक। कभी सोचा था इंडिया इतनी तरक्की करेगा, खुद अपने सेल्फ डिफेंस पे हथियार बना? नहीं, जब हम भर्ती हुए तब तो नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं डिस्चार्ज हुआ, ये रिटायर हुआ, तब मुझे लगा कि हाँ अभी जा रहे हैं उस तरफ, इसलिए मैंने फिर जिंदल को ज्वाइन ही कर लिया। मेरा फेवरेट काम था पहले भी। अच्छा, ये और बता दीजिए, थोड़ा सा ये आगे है, ये थोड़ा सा ये और बता दीजिए सर, क्या है ये सब आप इन्हें राइफल भी कह सकते हो, या हमारी लैंग्वेज में इनको कार्बाइन कहते हैं। इनका 300 से 400 मीटर तक रेंज रहता है। इनके दैट्स डिपेंड ऑन देयर बैरल लेंथ, उनकी बैरल की लेंथ पर डिपेंड है। जिसका ज़्यादा बैरल लेंथ होगा उसका रेंज बढ़ता जाता है। इसमें कितनी एक साथ एक फायर क्या? इसमें एक मैगजीन के अंदर जो है आपका 30 राउंड आता है। इसे आप सिंगल शॉट भी फायर कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी फायर कर सकते हो। एक बार दबाया 30 राउंड, आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। इसको बोलते इसको बोलते हैं T4 कार्बाइन। T4 कार्बाइन, ये देख लीजिए T4 बनाने वाला है आपका टोरस और
जिंदल डिफेंस दोनों मिल के अपने यहाँ हिसार में ही बनेंगे। ये खाली ये हिसार की चीज़ें दिखा रहा हूँ, हिसार के लोगों को, हरियाणा के लोगों को। जिंदल साहब ऐसी ऐसी चीज़ें आर्मी को देख रहे हैं, आप देख के दंग रह जाएंगे। अच्छा ये भी सेम दोनों या कुछ ये अलग है इसमें? इनके सिर्फ मैं बता दिया ना, लेंथ, बैरल लेंथ जो है डिफरेंट है, जिससे इनके रेंज में फ़र्क आ जाता है, इनकी एक्यूरेसी में फ़र्क आ जाता है। नहीं, ये वो वाले नहीं है, ये राइफल्स हैं, तो इनका रेंज होता है 300 से 400, और ज़्यादा लंबी है तो, बैरल लंबी है तो 500 तक इनका रेंज रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता पाएंगे? थोड़ा ये सेम वही है। इसका अलग वेरिएंट है, ये 7.5 इंच के बैरल लेंथ में है, वही सेम कैलिबर मॉडल 30 राउंड कैपेसिटी के साथ, लेकिन इसका बैरल लेंथ जो है वो कम है, 7.5 इंच का। कितने मीटर तक? ये 500 मीटर तक। 300 मीटर। अच्छा, कितने फायर वही 30 राउंड राउंड होगा? तो ये आप तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे, ये और बता दीजिए, ये कुछ ये साइलेंसर जी श्रीमान, ये सुप्रेसर बोलते हैं हम इसको। ये 9 इंच बैरल के साथ है, 0.32 BLK का इसका कैलिबर है, और ये भी 30 राउंड कैपेसिटी के साथ आती है। तो हमारे साथ ये देख लीजिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और बाकायदा यहाँ पे दिखाया गया है तस्वीरों में। ये हम जिंदल स्टाइल पे मौजूद हैं, और ये हथियारों हमारे जिंदल जो हैं लगातार हथियार यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं और आर्मी को सौंप रहे हैं। ऐसी बहुत अच्छी यूनिक चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ और भी जिंदल साहब बना रहे हैं? सर फिलहाल जो अभी की जो हमारा प्लांट है वो सिर्फ अभी हथियार बना रहा है। बाकी जिंदल साहब का जो विज़न है वो बहुत ऊंचा। वो कैसे हमें कहते हैं कि दूर तक सोचो, सूरज की तरफ देखो, सूरज की जितना हमें पहुंच बनानी है। जो उन्होंने बहुत साल पहले जब उन्होंने स्टील का कारोबार शुरू किया था, आज देखिए वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। थैंक यू संदीप जी। तो हमारे साथ यहाँ बातचीत कर रहे हैं हम, जिंदल स्टाइल दिखाया, हथियार जिंदल साहब आर्मी को दे रहे हैं, अच्छी खासी मार के अच्छे खासे हथियार। आज हमारा देश समृद्ध हो चुका है, आज हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा है, आज हमारा देश खुद ऐसा देश बन चुका है कि हम खुद किसी देश की तरफ मोहताज नहीं है देखने के। यहाँ 2-3 महीने में ये सारे हथियार हमारी आर्मी को मिलने वाले हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जिंदल साहब को सल्यूट करता हूँ मैं। तो इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।